क्या आपको पता है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल्स और उनके बच्चों के नाम के बारे में। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो देरी ना करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेट्स एनिमल्स के बारे में अगर हम जानें, पेट्स एनिमल्स का मतलब होता है पालतू जानवर। स्पेलिंग होती है PETSANIMALS, जिनको कहते हैं पालतू जानवर, यानी वे जानवर जिन्हें मुख्य रूप से मनुष्यों के मनोरंजन के लिए रखा जाता है। इन जानवरों को किसी व्यावसायिक उद्देश्यों के उपयोग किए जाने वाले काम करने के लिए नहीं रखा जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कैमल। स्पेलिंग होती है CAMEL। कैमल मतलब क्या होता है? ऊँट। ठीक है ना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। DOG डॉग मतलब होता है कुत्ता। ASS मतलब होता है गधा। ठीक है। मंकी MONKEY, मंकी मतलब क्या होता है? बंदर। अगला वर्ड है हमारे पास कैट CAT, कैट मतलब होता है बिल्ली। ये ऐसे पशु हैं जिनको हम अपने घरों में पालते हैं। उसके बाद से कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि BUFFALO, बफेलो मतलब होता है भैंस जो हमें दूध देती है। एलिफेंट मतलब होता है हाथी। स्पेलिंग होती है ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। अगला है रैबिट RABBIT, रैबिट मतलब होता है खरगोश। ठीक है। उसके बाद TURTLE, टर्टल मतलब होता है कछुआ। और फिर पालतू जानवरों में एक अंतिम और नाम आता है, वो आता है हॉर्स HORSE, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। और भी कुछ जानवर हैं जिनको कि हम पालते हैं, जो वर्तमान में इस वीडियो में नहीं दिया गया है, उसके लिए कुछ और भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि जंगली हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। स्पेलिंग होती है WILDANIMALS। तो वाइल्ड एनिमल्स के नाम जानते हैं हम। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बता दूं, वे जानवर जो जंगलों में रहते हैं, ये जानवर इंसानों के लिए ख़तरनाक होते हैं। जंगली जानवर शिकारी होते हैं और उन्हें पालतू नहीं बनाया जाता है। ये जानवर अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। जंगली जानवर आमतौर पर स्तनधारी होते हैं, लेकिन साथ ही अधिकांश जंगली जानवर मांसाहारी भी होते हैं, जो अपने भोजन के शिकार के रूप में मांस खाते हैं। और कुछ आश्रित मांसाहारी होते हैं जो उच्च शिकारियों से शेष बचे मांस को खाते हैं। यानी इसका ये मतलब कि अगर किसी जानवर ने किसी जानवर को मार करके खा लिया है, तो कुछ अगर हिस्सा उसका बचता है तो उसको खा करके कुछ जानवर रहते हैं। ठीक है। और बाकी कुछ जानवर ऐसे होते हैं, उसमें से कुछ मांसाहारी भी होते हैं, कुछ शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन उनको हम पालतू नहीं बनाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे आता है सबसे पहला वर्ड पाइथन। पाइथन का मतलब होता है अजगर। ये एक सांप की प्रजाति होती है, ये बड़े होते हैं। PYTHON, स्क्वैरल मतलब होता है गिलहरी। स्पेलिंग होती है SQUIRREL। गोरिल्ला, गोरिल्ला का मतलब गोरिल्ला एक बंदर की तरह दिखने वाला वनमानुष मान सकते हैं। गोरिल्ला एक पशु होता है। वाइल्ड डॉग का मतलब होता है जंगली कुत्ता। ठीक है। जंगली कुत्ता का मतलब कि हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि आवारा कुत्ता, या फिर जंगली कुत्ते के रूप में हम लकड़बग्घा को भी जानते हैं। ठीक है। लकड़बग्घा जो कि बाघ की प्रजाति का होता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। जिराफ GIRAFF, जिराफ मतलब होता है जिराफ। ठीक है ना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है हिप्पोपोटामस। स्पेलिंग होती है HIPPOPOTAMUS। हिप्पोपोटामस मतलब होता है दरियाई घोड़ा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। रेनडियर, रेनडियर का नाम आपने सुना ही होगा। रेनडियर मतलब होता है भारतसिंगा। स्पेलिंग होती है REINDEER। रेनडियर मतलब होता है भारतसिंगा। वहीं में से रेन को सिर्फ हटा दिया जाए, ठीक है, अगर बचे सिर्फ DEER, तो डियर मतलब होता है हिरण। ठीक है ना, जो कि देखिए आगे लिखा भी है।
चलिए तब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रोकोडाइल CROCODILE, क्रोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ। लायन मतलब होता है शेर, स्पेलिंग होती है LOIN। DEER, डियर मतलब हिरण, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके बाद कुछ और जानवर के नाम हम जानते हैं। तो अब हम जानेंगे उन जानवरों को जो कि समुद्र में रहते हैं, ठीक है ना। उन जानवरों के बारे में जानेंगे जो कि समुद्र में रहते हैं, जैसे सी एनिमल्स, इनको कहते हैं हम। स्पेलिंग होती है सी मतलब होता है समुद्र, SEA। एनिमल मतलब होता है जानवर, और नेम मतलब होता है नाम। यानी वे जानवर जो समुद्र या समुद्र के खारे पानी में रहते हैं। जलीय जानवरों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल एवं थल दोनों जगह पर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें यदि जल से बाहर निकाल दिया जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें नंबर आता है टर्टल का, TORTLE। टर्टल मतलब कछुआ, ये दोनों जगहों पे रहता है। लबस्टर मतलब होता है झींगा, झींगा मछली होती है एक, स्पेलिंग LOBSTER। सील मछली भी होती है, ये भी दोनों जगहों पे रहती है, जल और थल दोनों जगहों पे। स्पेलिंग होती है SEAL, सील मछली। इसको हम समुद्री बिल्ली भी कहते हैं। सी टर्टल मतलब होता है समुद्री कछुआ, स्पेलिंग SEATURTLE। अब आते हैं शार्क, जो कि समुद्र का राजा होता है, मछलियों का राजा कहा जाता है, स्पेलिंग SHARK, ठीक है ना। शार्क मतलब क्या होता है, शार्क मछली। पेंगुइन, पेंगुइन का मतलब होता है समुद्री बगुला। रियलिटी में पेंगुइन ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनके पास पंख होता है पर वो उड़ नहीं सकते, वो चलते हैं, और अगर उड़ते हैं तो पानी में उड़ते हैं। तो पानी में उड़ने वाला पंछी कौन है, ये कह सकते हैं पेंगुइन को। स्पेलिंग होती है PENGUIN। पेलिकन मतलब होता है हवासील, हवासील एक प्रकार की मछली होती है, स्पेलिंग PELICAN। क्रैब मतलब केकड़ा होता है। उसके बाद डॉल्फिन, डॉल्फिन एक ऐसी मछली होती है जो कि हम मनुष्यों के साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रखती है, अच्छे तरीके से मिलजुल करके रहती है। जैसे कुत्ता होता है वैसे डॉल्फिन भी हमारे साथ वैसे हो रहती है लगभग। स्पेलिंग होती है DOLPHIN। ब्लू व्हेल का मतलब होता है नीली व्हेल, ठीक है ना। ये आकार में बहुत बड़ी होती हैं। स्पेलिंग होती है BLUEWHALE, व्हेल। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक का मतलब ऑक्टोपस ही होता है, उसका नाम ही ऑक्टोपस है। इसके ऑक्टोपस का मतलब ऑक्ट मतलब होता है 8, और पस मतलब मान लीजिए पैर, तो उसके 8 पैर होते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस के, इसलिए उसका नाम ऑक्टोपस कर दिया गया। तो 8 या फिर 8 से ज़्यादा पैर होते हैं इनके, ठीक है। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड आज की इस वीडियो में रहेगा शाकाहारी जानवरों के नाम, ठीक है ना, जिनको हम कह सकते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स नेम, ठीक है ना। यानी वे जानवर जो घास, पत्ते, पौधे, फल आदि खाते हैं। शाकाहारी जानवर ज़्यादातर घरों में रहते हैं, और जिन्हें हम पालतू जानवर भी कह सकते हैं। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं और वो भी वही खाते हैं जो पेड़ पौधों से उन्हें मिलता है, जैसे फल, सब्जियां, पत्ते, जड़, बीज आदि। नीचे शाकाहारी जानवरों की सूची के साथ चार्ट भी हैं, तो चलिए इनको हम जानते हैं कौन कौन सी हैं ये। सबसे पहला इसमें नाम आता है शिप का। शिप मतलब होता है भेड़, SHIP। अगला है डियर, DEER, डियर मतलब हिरण। कैमल मतलब ऊँट, जो कि बता चुका हूँ। कंगारू, KANGAROO, कंगारू मतलब होता है कंगारू। बफेलो बता चुका हूँ मैं। अब आगे आते हैं GOAT, गोट मतलब होता है बकरी। उसके बाद ऑक्स, OX, ओक्स मतलब होता है बैल, ठीक है। जिराफ बता चुका हूँ, हॉर्स बता चुका हूँ, रैबिट बता चुका हूँ। जो बता चुका हूँ उनको दोबारा समय न गंवाते हुए फिर से नहीं बताना है मुझे, फिर से ऊपर से वीडियो देख लीजिएगा, जो चीज़ अगर आपको लगेगा कि इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे है कॉर्निवोरस एनिमल्स, यानी मांसाहारी जानवर। इसमें भी हमने जिनको बता दिया है उनके बारे में नहीं जानेंगे, जिनको नहीं बताया उनको बताता हूँ। लायन बता दिया मैंने, लायन मतलब शेर। वुल्फ, WOLF, वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। FOX, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। पोलर बियर मतलब होता है ध्रुवीय भालू, यानी ये सफ़ेद कलर के अधिकतर होते हैं, ये ध्रुवों पे पाए जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं ये भालू। ये सफ़ेद कलर के होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं पर खतरनाक भी होते हैं। पोलर बियर इनको कहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम जैगुआर की। तो जैगुआर
बिल्ली की एक प्रजाति का बहुत ही बड़ा जानवर होता है जो जिसको हम बाघ की तरह जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग दिखते हैं, थोड़ा सा बाघ से अलग होते हैं, ठीक है ना। चीता हुआ, मतलब चीता, जगुआर, टाइगर, ठीक है, और लायन, ये एक ही प्रजाति के हैं सभी, लेकिन अलग अलग तरीके से दिखते हैं। जगुआर, जगुआर का एक मतलब ये हम जानते हैं कि ये जानवर ऐसा है कि ये मोटी मोटी सलाखों को भी तोड़ देता है। मोटी मोटी सलाखों में भी अगर इसको आप रखते हैं तो ये उन सलाखों को तोड़ देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाता है जनरल नॉलेज का कि वह कौन सा पशु है जो मोटी मोटी सलाखों को भी तोड़ सकता है, तो वो उसको नाम दिया गया है जगुआर। इस नाम पे गाड़ियाँ वगैरह भी निकली हैं और जगुआर गाड़ी भी चलती है। टाइगर का मतलब होता है बाघ, TIGER, टाइगर। चीता की स्पेलिंग CHEETHA होती है। चीता मतलब होता है चीता, वो एक अलग प्रजाति होती है इसी में। कैट का मतलब हमने बताया, काट, यहाँ पे बिल्ली जो है, बाघ जो लिखा है वो गलत है। कैट मतलब बिल्ली होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल बता दिया मैंने, मगरमच्छ। लिजर्ड मतलब छिपकली होती है जो दीवार पे चिपक के चलती है। LIZARD। जैकाल मतलब सियार, JACAL, ठीक है। अब कुछ ऐसे जानवरों को नाम जान लेते हैं जो कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, ठीक है, यानी सर्वाहारी होते हैं। इनको कहते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स, ठीक है ना। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के जानवर होते हैं। सर्वाहारी ऐसे जानवरों को कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज और मांस दोनों को शामिल करें। इन जीवों के खाने और हाजमे की प्रणाली किसी एक चीज़ के पाचन के लिए नहीं बनी होती, जैसे कि शेर के चाकुओं जैसे दांत की मांस के लिए और गाय के पेट घास पत्तों के लिए बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है। अब इनमें से जैसे देखते हैं जिन पशुओं का नाम लिया जाएगा वो मांस और मतलब पेड़ पौधे, पत्ते, जड़ आदि सब कुछ खाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है बियर का, BEAR, बियर मतलब भालू। DOG डॉग मतलब कुत्ता। जैकाल मतलब सियार। फॉक्स मतलब लोमड़ी। कैट मतलब बिल्ली। ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। आगे आते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक पक्षियों में वर्तमान में सबसे बड़ा एक पक्षी है, ठीक है। इसके जो अंडा होता है ना, अंडे का वजन ही लगभग 6 से 7.5 किलो तक होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग, अंडा देता है ये। स्क्वैरल गिलहरी बता चुका हूँ। रैकून, रैकून एक प्रकार का मतलब जीव होता है। इसको हम शाही मान लेते हैं। इसको कई जगहों पे कुछ और भी कहा जाता है। इसके कांटेदार मतलब जो बाल होते हैं ना वो कांटेदार होते हैं, ठीक है। रैट मतलब होता है चूहा। अब आगे आते हैं लेपर्ड। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। देखिए ये मैंने आपको होता है ना, जैसे चीता हो गया और लायन हो गए, जगुआर हो गया और उसके बाद टाइगर हो गया, वैसे ही लेपर्ड, लेपर्ड भी एक प्रकार का जीव होता है, ठीक है। तेंदुआ, तेंदुआ मोटी मोटी सलाखों को तोड़ देता है, ठीक है ना। जैगुआर भी वही, जैगुआर का मतलब भी तेंदुआ ही मान लेते हैं। मेयर मतलब होता है घोड़ी, जैसे हॉर्स मतलब घोड़ा वैसे मेयर मतलब घोड़ी। मोंगूज मतलब होता है नेवला, ठीक है। माउस मतलब चूहा। मस्करेट, मांगूज की स्पेलिंग MONGOOSE। मेयर मतलब घोड़ी, स्पेलिंग MARE। लेपर्ड LEOPARD। माउस मतलब चूहा, MOUSE। MUSK मस्क मतलब मस्करैट, RAT। मस्करैट मतलब होता है छुछुंदर, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्पेलिंग होती है मोल, मोल मतलब भी छुछुंदर होती है। एंट ईटर मतलब होता है चींटीखोर, स्पेलिंग होती है ANTEATER। ऐप मतलब लंगूर, लंगूर एक प्रकार का बंदर होता है। आगे आते हैं बियर। बियर मतलब भालू, जिसके बारे में हम पिछले कई बार से बताते आ रहे हैं। बोर मतलब होता है जंगली सुअर, ठीक है ना, BOAR। जंगली सुअर में क्या होता है कि उनके मुंह पे ना दोनों तरफ ऐसे दांत निकले रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे दांत निकले रहते हैं। ये दांत इतने खतरनाक होते हैं ना कि अगर इंसानों से ये लग जाएं तो वो उनको फाड़ सकते हैं, ठीक है। ये जंगली सुअर होते हैं। और जो नॉर्मली आपके गांव में सुअर होते हैं उनके ऐसे कुछ नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन सुअर का काम तो सुअर वाला ही होगा। बुल मतलब सांड, BULL। CALF काल्फ मतलब होता है बछड़ा। CAT कैट मतलब बिल्ली। कोल्ट, COLT कोल्ट मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। अब आते हैं चिंपैंजी। चिंपैंजी मतलब
वनमानुस होता है, स्पेलिंग होती है CHIMPANZEE। ये पशुओं में सबसे समझदार जानवर होते हैं, ठीक है ना। डॉग को मैंने बता दिया, एलिफेंट कई बार बता चुका हूँ। फॉन FAUN, फॉन मतलब होता है हिरण का बच्चा। जिराफ बता चुका हूँ। हेयर मतलब खरगोश नहीं होता बल्कि खराहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे खरगोश रैबिट को कहते हैं और खरहा अलग होता है, ठीक है। खरगोश जो होते हैं वो थोड़ा सा सुस्त टाइप के होते हैं, लेकिन खरहा बहुत तेज होता है, इनको पकड़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है, जिनको गांव में हम लोग पालते हैं, ठीक है, आवारे कुत्तों को। उनको जब हम पाल लेते हैं तो उनको हाउंड कहते हैं, स्पेलिंग HOUND। हॉग मतलब होता है सुअर, जिसको पिग कहते हैं, PIG। पिग मतलब भी सुअर होता है, ठीक है। आगे कंगारू बता चुका हूँ। अब आते हैं किटन। किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, स्पेलिंग KITTEN। एंटीलोप मतलब होता है मृग, मृग मतलब हिरण। वही डियर जो जिसको कहते हैं ना, उसको एंटीलोप भी कहते हैं, और इसको बारहसिंगा भी कहते हैं, बारहसिंगा, ठीक है। स्पेलिंग होती है ANTELOPE। एस मतलब गधा। बीच मतलब कुतिया, BITCH। जैसे डॉग मतलब कुत्ता, वैसे बीच मतलब कुतिया। वफेलो हो गया। बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जंगली पशु, BEAST। कैमल बता चुका हूँ, एक ही को कई बार रिपीट कर दिया गया है इसमें, चलिए खैर कोई नहीं। आगे आते हैं। काऊ भी हो गया है। हाँ ये देखिए सैमा, सैमा इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, CHARMOIS, ठीक है ना। सैमा इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है पहाड़ी हिरण। डियर हो गया। डंकी मतलब गधा, DONKEY, ठीक है। डंकी वही जिसको हम एस पढ़ रहे थे उसी को कहते हैं, ठीक है। वैसे म्यूल भी होता है, MULE, म्यूल मतलब खच्चर होता है। गधा में जो प्रजाति होती है अलग, उनके पूंछ जो होते हैं ना वो बिल्कुल घोड़े की तरह दिखते हैं, लेकिन वो गधे की प्रजाति में आते हैं। MULE, म्यूल मतलब खच्चर। यू मतलब होता है मेंढी। फॉक्स बता दिया, गॉट बता चुका हूँ। आगे देखते हैं और भी क्या है। हाइंड, हाइंड मतलब हिरण ही होता है, जैसे डियर मतलब हिरण, वैसे हाइंड मतलब क्या होता है, हिरनी। हॉर्स बता चुका हूँ। हायना मतलब लकड़बग्घा, जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले जंगली कुत्ते की तरफ पढ़ रहे थे, वैसे हायना ये हमेशा झुंड में रहते हैं, ठीक है ना, और झुंड में ही शिकार करते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे हमेशा अगर आप कभी जाते हैं जंगल वगैरह में घूमने के लिए तो इनसे बच करके बहुत रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। जयकाल की का मतलब शियार होता है। किड मतलब बच्चा, किड मतलब चाहे इंसान का बच्चा हो या बकरी का बच्चा हो या फिर भेड़ का बच्चा हो, किड तो किड होता है, जिसको कि हम लैम्ब भी कहते हैं। लैम्ब मतलब मेमना, देखिए है भी यहाँ पे LAMB, लैम्ब मतलब भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, ये सब लैम्ब, सभी को लैम्ब कहते हैं। लायन मतलब शेर। पैंथर, पैंथर मतलब चिता, PANTHER। पोनी मतलब होता है टट्टू, ठीक है। पप्पी मतलब होता है पिल्ला, स्पेलिंग PUPPY। अब आते हैं रैम। रैम का मतलब नर भेड़, जो मेढ़ा जिस इसका मतलब होता है नर भेड़। भेड़ में जो सिप हम पढ़े हैं ना अभी, सिप मतलब भेड़, वही उसी में जो आता है ना, नर भेड़ जो होते हैं उन्हीं को रैम कहा जाता है। बस इतना जान लीजिए। रैंडियर आपको बता दिया। सी कॉफ मतलब होता है बछड़ी, ठीक है ना, यानी जो बछड़ा और बछड़ी होते हैं ना, गाय के बच्चे, गाय की जो बच्चियाँ होती है उसको बछड़ी कहते हैं। सी कॉफ होती है, अगर वही बछड़ा होता तो सी की जगह पे ही लग जाता, ठीक है। सी गोट बकरी और ही गोट तो बकरा। स्पेनियल मतलब झबरा कुत्ता, ठीक है ना, जिसके बहुत ज़्यादा बाल रहते हैं, इनको कि हम वर्तमान में और भी किस नाम से जानते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके यहाँ जिस कुत्ते के ऊपर खूब ज़्यादा बाल होते हैं उसको कौन से कुत्ते कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग होती है SPANIEL। स्टीयर मतलब होता है बंधिया पशु, जिन पशुओं को हम बांध करके रखते हैं, स्पेलिंग STEER। साउ मतलब सुअरी, स्पेलिंग SOW। टाइगर मतलब चिता। याक, याक मतलब होता है पहाड़ी सांड, ठीक है ना। देखिए पर्वती बैल लिखा है। जीबू, जीबू मतलब सांड होता है, ठीक है, ZEBU, ठीक है। जीबू मतलब सांड।
अब आते हैं मोल। मोल मतलब छुछुंदर, बता चुका हूँ। मंकी मतलब बंदर, म्यूल मतलब खच्चर, मस्क डियर मतलब कस्तूरी मृग होता है, ठीक है ना। MUSKDEER, ये बहुत ही अच्छी सुगंध देता है कस्तूरी। ऑक्स मतलब बैल, पिग मतलब सुअर, ये है पार्क्यूपाइन। पार्क्यूपाइन मतलब शाही होता है, ठीक है ना। रैबिट मतलब खरगोश, पार्क्यूपाइन की स्पेलिंग होती है PORCUPINE। उसके बाद अगले वर्ड्स की तरफ पढ़ते हैं। अगला वर्ड है राइनसरल, RHINOCEROS, ठीक है ना। राइनसरस, ल की जगह पे ये स लगा देते। इसका मतलब होता है गैंडा। शिप मतलब भेड़, शायर मतलब होता है प्रजनक सांड, SIRE। स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी, स्टैग मतलब होता है बारहसिंगा, स्वाइन मतलब सुकरी, SWINE, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रजनक सांड है, प्रजनक सांड का मतलब कि जिन सांड से हम बच्चे पैदा वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनको शायर कहते हैं। वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, स्पेलिंग होती है WOLF। वुल्फ मतलब भेड़िया। जिब्रा मतलब होता है चित्तीदार घोड़ा, ठीक है ना, या फिर जिब्रा मतलब जिब्रा, ठीक है। हिप्पोज मतलब दरियाई घोड़ा। अब आते हैं जानवरों के बच्चों के नाम, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू। एंजॉय योर सेल्फ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।